सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर संभाल के रखा, सुबह से लेकर अब तक हिफाजत निगहबानी की। आपके बीच में फिर से आने के लिए, खुदा के सुसमाचार वचन को लेकर आने के लिए मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से मुझे आपके बीच में, जैसे मैं वही प्रकाशन के ऊपर आपको कलाम वचन दे रही हूँ। आज खुदा का एक क्या है, आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त, जो सारा देश मनाता है, हमारा भारत पूरा मनाता है ना। आज उसके ऊपर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है बात करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम सब एक देश के नागरिक हैं, क्योंकि हम सभी देश के लिए प्रार्थना करते हैं और देश के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनाने से पहले मैं खुदा की महिमा करना चाहती हूँ, प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। खुदावंद जी, आपका धन्यवाद करती, सारी महिमा आपको देती। खुदावंद जी, पवित्र आत्मा आपकी और पुत्र की और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए आपने मुझे अपने कदमों में लाया। खुदावंद आपका शुक्र हो। आज का सुसमाचार प्रचार खुदावंद जो बेटे बेटियां तक आप पहुँचाने जा रहे हैं, उनके दिलों को, हृदयों को, मनों को खुदावंद जी आपके हाथों में देती। जो भी तेरे बेटे बेटियां, बच्चे बड़े सभी जो सुने, खुदा बाप जी उनके दिलों के अंदर तेरा पाक वचन काम करे, उनके हृदयों को खुदा पिता छुए, टच करे खुदा यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन के अंदर खुदा तेरी आशीष को लेके आए। खुदा धन्यवाद करती। अपना मन, दिमाग, बुजुर्गी खुदा बाप जी तुझे देती, अपना शरीर, अपनी जुबान को, अपने मन को आपके हाथों में देती। खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे खुदा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा की स्तुति हो। मैं फिर आज खुदा के कलाम के बीच में आपके आई हूँ, खुदा का कलाम वचन लेके। आज जैसे आज़ादी का दिन है, 79 ईयर्स हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, और 80 ईयर्स स्टार्ट हो गया है ना कल से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके सामने खुदा के कलाम को गलातियों उसके 5 की 1 वर्ष को लेके आई हूँ, है ना। 5 की 1 वर्ष, है ना, 5 की 1 को। ऊपर हेडिंग लाइनिंग है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो। आज हमारे देश ने, हमें आज़ाद तो हो गया हमारा देश, मगर बहुत चीज़ों में अभी वो गुलाम है, एक दूसरे के लिए, है ना, पापों के लिए, गलतियों के लिए। मिनिस्टर हर एक जगह पे ऊपर खुदाबाद जी उनको ये खुदाबाद ने एक स्थान में रखा है, ऊंचाई पर रखा है। तो क्या वो देश क्या ईमानदारी के साथ चल रहा है, ईमानदारी के साथ अपने देश की रक्षा कर रहा है? क्या गरीब लोगों की सुधि ले रहा है? क्या वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनकी जिम्मेदारी हैं, क्या उनको कर रहा है? आज हम सबका ये फ़र्ज़ है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें कि खुदा उनकी आत्मिक बुद्धि खोले और आत्मिक आंखें दे उनको खुदावन, ताकि वो खुदावन इस देश की उनकी बढ़ोतरी के लिए, जिस काम के लिए उनको बुलाया गया, परमेश्वर ने चुना और हमें ये आगे दिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। खुदा उनकी आत्मिक आंखें खोले। आगे मैं इसकी पहली वर्ष को पढ़ना चाहती हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर हो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज देश आज़ाद हो गया, मगर हम देखते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, वफादार हैं अपनी जॉब नौकरी को लेके। बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं हैं अपनी जॉब के अंदर। क्या हम 8 घंटे जो हमें दिया है ऑफिस के अंदर, क्या हम 8 घंटे की ड्यूटी को कर रहे हैं? हम बहुत सारे लोग हैं खुदा अपने समय को भी ड्यूटी के ऊपर नहीं देते। जब महीना आता है तो हम सैलरी पूरी लेते हैं, तो क्या काम हम पूरा करते हैं? इसके लिए भी परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें अपने देश के साथ, अपनी जॉब के बीच में, हर जगह पे ईमानदार रहना है। पुलिस डिपार्टमेंट हम देखते हैं, क्या अपनी ड्यूटी हम देखते हैं। जो मिलिटेंट्स वगैरह देश के अंदर आते हैं, तो बहुत सारे वो लोग, उनके हाथ क्यों नहीं लगते? क्योंकि इस देश को वो क्या करने आते हैं? हानि पहुंचाने के लिए। और बहुत सारी बातों में पता चलता है कि इस देश के ही कुछ लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, तो उनको सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है
इसलिए वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं इस देश के ऊपर। तभी तो इतने हमारे जवान इस देश के अंदर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, है ना। अपने देश के लिए वो जान दे देते हैं ना। खुदा ने उनको जो ड्यूटी दी है बॉर्डर के ऊपर, वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों बीवियों को, माँ बाप को छोड़कर अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। और यहीं पे इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदार नहीं है, चोरी करते हैं, समय की चोरी करते हैं। चीज़ें जो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो आती हैं, उन्हीं में से कुछ लेके क्या करते हैं, बाहर बेच देते हैं, है ना। बिल पास कर गया, इतनी चीज़, इतना बिल आ गया, ये सामान आया, मगर वो सामान क्या कहाँ चले गया, है ना। खाते में तो पैसे जा रहे हैं, मगर वो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। परमेश्वर इन चीज़ों के लिए, परमेश्वर चाहता है कि देश को तो स्वतंत्रता, वो अंग्रेज़ आए और उनसे तो आज़ादी मिल गई, मगर आगे क्या हो रहा है, क्या वो देश इन चीज़ों से क्या आज़ाद है। आगे परमेश्वर ने ये भी इनको जिम्मेदारी दी है, खुदा ने हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे छोटा है बड़ा है, हर जगह के ऊपर परमेश्वर चाहता है कि वो ईमानदार रहे। जब ये देश तभी तरक्की करेगा, ये देश का हर नागरिक ईमानदार रहेगा, अपने कामों को लेके, अपनी ड्यूटियों को लेके, अपने हर काम जो मिला है उसमें वफादार रहेगा। क्या उन चीज़ों की हम क्या करें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हम वहाँ से जो कुछ भी ला रहे हैं, खुदा उसको देख रहा है। अपने परिवार को उन पालन पोषण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गलत काम करते हैं। उन गलत कामों को करने के लिए परमेश्वर बोलता है आज क्या करो, अब छोड़ने का दिन है। देश ने तो आज़ादी पा ली, मगर आपने आज़ादी नहीं पाई अभी तक, बुराई से आज़ादी नहीं पाई है ना। देश कैसे तरक्की करेगा, है ना। अभी देख रहे हैं जैसे वोटों की चोरी होगी, हम बहुत दिन से न्यूज़ सुन रहे हैं कि जाली नोट डालेंगे, है ना, जाली नोट डालेंगे, और उसकी क्या हो रही है, रोज़ न्यूज़ आ रही है ना। रोज़ टीवी पे हर एक यही बात पे चर्चा हो रही है, वो कैसे डाल के जाली नोट। और करने वाले कौन हैं, जो चेयर के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, उनके पीछे कितनी एक टीम है जो इस काम को करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इसलिए तो देश तरक्की नहीं कर रहा, है ना। देश की तरक्की कैसे होगी, अगर ईमानदारी नहीं है तो देश भी तरक्की नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन प्राप्त की है, उनके लिए जॉब नहीं है। बहुत सारा पैसा जो है गलत जगह पर खर्च हो रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, मगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो पैसा नहीं लगता है। वो क्या है, पैसा किसका है, इस देश के सारे नागरिक जो टोल टैक्स वगैरह, जो इनकम टैक्स जो पे लेते हैं, जिनका करता है देते हैं, वो देश के इस हर एक नागरिक का ही पैसा है जो जिसकी चोरी वो करते हैं। इसलिए जब ये बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बेरोजगारी है, आज उनके पास जॉब नहीं है, उन्होंने एजुकेशन की है, सब कुछ उनके पास है, मगर उनके पास क्या है, पैसा नहीं है कि आगे क्या उन्होंने मुंह खोले हुए हैं, क्या उनको पहले उनकी जेब भरी जाए फिर उनको जॉब मिलती है। नहीं तो पहले से ही उन्होंने क्या किया हुआ है, वो सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, उन्होंने बंदे रख लिए हुए हैं, मगर बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जॉब के लिए, मगर क्या सभी की सभी जॉब लगती है, नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि पहले से ही उन्होंने क्या हुआ है, पैसों को लेकर उनके लिए जॉब का इंतज़ाम परमानेंट कर दिया। इसलिए देश के अंदर झूठ और झूठ के द्वारा हम वो काम कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के, तो हर जगह कब क्या होता है, बहुत सारे कोर्ट के अंदर जो निर्दोष होते हैं उनके लिए झूठ के उनको फैसला सुना दिया जाता है, सच को दबा दिया जाता है। आज क्या पवित्र आत्मा इसलिए तो आया हमारे बीच में, उसने कहा तुम्हें तो स्वतंत्रता प्रभु यीशु में मिल गई है, अब उसको सुरक्षित रखो। मगर ये लोगों के पास स्वतंत्रता इनको नहीं मिली, इन्होंने यीशु को नहीं जाना है। इसलिए आज हर एक छोटा है बड़ा है देश के अंदर, हम सभी आज देख रहे हैं, आज 15 अगस्त है, बहुत सारे मसीही लोगों ने भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट के हर जगह पर आज फ्लैग जो है उसकी मान सम्मान किया जा रहा है,
मगर उस एक दिन के लिए हम बहुत मान सम्मान देते हैं, स्टेटस चढ़ाते हैं। क्या हम देश के साथ वफादार हैं? अपनी ड्यूटियों के साथ वफादार हैं? अपने अफसरों के साथ वफादार हैं? क्या वो जो सैलरी लेके आते हैं, कि ईमानदारी का वो पैसा ला रहे हैं अपने घर के अंदर? आप इसके बारे में सोचिए ज़रा। परमेश्वर ने क्या कहा? जहाँ तू काम करता है वहाँ तू क्या रहा? वफादार है, आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर ने हर काम के ऊपर हमें आगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अंत इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है, बहुत सारी क्या हो रही है, हमारी हर सिटी खूबसूरत हो रही है। क्या जो सामान आ रहा है, जो टेंडर पास की होता है, क्या वो जो मटेरियल लगता है, क्या वो असली है ना? वो देखते हैं उन्होंने क्यों हर एक चीज़ में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, भारत के साथ, क्योंकि उनके अंदर क्या है? खुदा का डर नहीं है उनके अंदर। पवित्र आत्मा उनके अंदर विवेक काम नहीं करता। अपनी जेब, अपने घर को भरने के चक्कर में उन्होंने क्या किया? अपने आंखें बंद कर ली। इसलिए तो उसको जो शाया को कहा कि उनकी आंखों को बंद करना और उनके कानों को भारी करना। मन आज लोगों के मन मोटे, आंखें क्या होगी? बंद होगी, कान क्या हो गए? भारी हो गए। आज सभी ही अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मगर उनको ये नहीं पता जिस परिवार के लिए हम पाप की कमाई ला रहे हैं, क्या आने वाला परिवार, क्या वो हमारे लिए खड़ा होगा? वही परिवार, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, जो बुराई करेगा, बुराई उसके घर से कभी भी वापस नहीं जाएगी। खुदा के वचन में देखते हैं, गलातियों में देखते हैं हम, इसकी 16 ऐसे हम पढ़ देते हैं, 21 वर्ष तक पढ़ते हैं हम। ऊपर हेडिंग लानी है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। वो तो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है, लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और उनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का, खुदा का कलाम, जैसे मैं बता रही हूँ, खुदा उनके दास संत पौलुस जो है, जब वो शाऊल थे तो उनके ऊपर ये बात प्रकट हुई कि ये बातें खुदा के दास पौलुस लिख रहे हैं। ये सारे की ये चीज़ें जो है, जब तुम पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? आज़ाद हो जाओगे। उसने कहा सच्चाई को जानोगे, तो फिर क्या सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद हो जाएगी। ये सच्चाई है क्या? यीशु मसीह ही सच्चाई है, मार्ग वही है, सत्य वही है और जीवन भी वही है। पिता परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा, क्यों इस दुनिया में लाया? बुरे काम करने के लिए नहीं, है ना, व्यभिचार करने के लिए नहीं, जादू टोना करने के लिए नहीं, है ना, उसने मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं। इसलिए तो मूसा को उसने 5 कानून की किताबें दी कि मेरे इस्राएली लोग हैं जो वो पाप से बच रहे, मगर उन्होंने व्यभिचार भी किया, उन्होंने मूर्ति पूजा भी की, उन्होंने हर एक टोना के हर एक काम किए जो परमेश्वर के बरखिलाफ थे। इसलिए उनकी आंखें क्या थी? बंद थी। ये जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा परमेश्वर से मिल के, तो उन्होंने उनकी आंखों से किरणें देखी, मगर उनका मुंह के ऊपर क्या था? पर्दा पड़ा हुआ था, आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। वो उस खुदा की महिमा को, जलाल को नहीं दे सकते, क्योंकि वो पाप करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। निर्गमन 20 में इसलिए तो उसने 10 आज्ञा जो दी थी मूसा को, उसने उनको क्या किया? पढ़ के सुनाया। वो चोरी न करना, व्यभिचार नहीं करना, पराई स्त्री का लालच नहीं करना, किसी की जायदाद का लालच नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, माँ बाप का आदर मान करना। उसने 10 आज्ञा जो 2 तख्तियाँ थी परमेश्वर ने
वो 2 तख्तियों के ऊपर जो 10 आज्ञा थी ना, वो परमेश्वर के हाथों से लिखी हुई थी। अपनी उंगली से परमेश्वर के वचन में वो आज्ञा लिखी हुई थी। वो जब वो पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा था, तो उन्होंने इस्राएलियों ने उसके हारून को बोला, भाई को, क्या कर तू हमें, मूसा तो ऊपर चले गया, मगर तू हमारे लिए कोई क्या कर, देवता बना। उन्होंने तंग किया। तब उन्होंने कहा अपने गहने, जो उनकी स्त्रियां थी, अपने अपने गहने उतारो। तब उनको जब गहनों को आग में जलाया तो क्या बन गया, वो एक बछड़ा बन गया। उन्होंने उसकी आराधना करनी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी, उसको मानने लगे। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, जा नीचे उतर के देख, वो मेरी प्रजा तेरे लोग क्या कर रहे हैं, जिनको मैं दास्तव से निकाल के लाया, मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, वो देख नीचे क्या करें। आज बहुत सारे हम को खुदा ने मिस्र से निकाला, स्वतंत्र किया हमें 2024 साल पहले ही। ये तो 79 ईयर्स हुए देश को आज़ाद हुए हमारे यीशु मसीह ने 2024 साल को हमें पापों से आज़ाद कर दिया, हमें गुलामी से आज़ाद किया। हमारे सिर्फ पाप ही नहीं, उसने पीढ़ियों के श्राप, हमारे बाप दादों की गलतियां गुनाहों, उनकी ही हम पीढ़ियों से आए हुए लोग हैं। तो हमारे वो श्राप, हमारे पाप उसने क्या किए, क्रूस के ऊपर उठाए। उसने क्रूस के ऊपर उठाए। तो उसने कहा, जब तू विश्वास करेगा और पश्चाताप करेगा, तो मैं तेरे पीछे पूरब जितना पश्चिम से दूर है, और मैं तेरे गुनाहों को इतनी दूर कर दूँ, फिर उनको याद भी नहीं करूँगा। जो शाय में लिखा उसने कि जैसे हिम है, वैसे चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे, तो भी मैं उसे हिम की तरह सफ़ेद कर दूँगा। आज हमारा परमेश्वर जो है, इतने पाप होने के कारण भी क्या करता है, भूलने को तैयार है। इधर संत पौलुस क्या लिखते हैं, अगर तूने पवित्र आत्मा पाई है, तो उनके अनुसार आपको जैसे पढ़ाया था कि उसने कहा, अगर तुम क्या करो, मन फिराओ, तो उनके अनुसार क्या करो, काम भी करो। यहाँ उसने लिखा, अर्थात विचार, गंदे काम, लुचपान, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, निर्धन, डा मत वाला पान, लीला केड़ा और उनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो जैसा पहले कर भी चुका है, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। खुदा के राज्य में कौन कौन तैयार है जाने के लिए? तो सभी तैयार है। क्या काम छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के इन कामों को, खुदा की सामत पाके छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने सोल के ऊपर दर्शन दिया, आवाज़ सुनी यीशु मसीह की, तो इसने बड़े हियार के साथ ये वचन सुनाया। क्योंकि इसने खुदा की क्या देखी थी? महिमा को देखा था, उसके जलाल को देखा था, उसका दर्शन पाया था, उसकी आवाज़ को सुना था इसने। और यूहन्ना और प्रकाशीय वाक्य में लिखते हैं, उसकी 22 और उसकी 15 आयत में देखेंगे, 14 और 15 आयत में देखते हैं हम 22 की। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, है ना। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाशीय वाक्य जो भविष्यवाणी की किताब है, जब यूहन्ना को पतमस टापू के ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया, यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और यीशु को उसने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर बैठा देखा, तो उसने कहा, लिख ये दर्शन को, लिख भविष्यवाणी पुस्तक को लिख। तो उसने क्या, ये लिखा। तो उसने ये बातें प्रकट की कि ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो खुदा के आत्मिक जो वस्त्र धो चुके हैं मेमने के लहू के द्वारा, तो उन जिनके वस्त्र धुल गए हैं, तो उनको क्या मिलेगा? वृक्ष के पास, है ना। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश। फाटकों से, बहुत सारे फाटक हैं जो
जो बंद दरवाजे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर मसीह को करना पड़ता है ना। जो खुदा के राज्य के लिए जाने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ना पड़ता है। जैसे मैं बता रही कि हमारी एक आत्मिक युद्ध है, मल युद्ध है, ये एक फाटक से होकर हमें दूसरे फाटक तक पहुँचना, और तब हम परमेश्वर के उस राज्य में, उस स्वर्ग में पहुंचने पाएंगे। आज हमें क्या करना है? विश्वास करना यीशु मसीह के ऊपर, और क्या करना? पवित्र आत्मा को हमने मांगना है, बोलना प्रभु जी हमारी मदद कर। हम इन चीज़ों, हमारे अंदर ये बुराइयां हैं, कि गलतियां हैं हमारे अंदर, आज क्या हम मानते नहीं हैं? मानते हैं क्या? इन गलतियों को छोड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर ये गुनाह? क्योंकि यूहन्ना ने भी जब उस पहाड़ के ऊपर, यूहन्ना, पतरस और उसने पतरस, यूहन्ना, तो यकूब, है ना, इन तीनों, पतरस और यूहन्ना, और इन्होंने क्या देखा था? कि ना दर्शन देखा था ना, है ना। यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना ने, है ना, इन्होंने दर्शन देखा था। तो तब ये, जब ये दर्शन देखा था, तो इस यूहन्ना ने भी यीशु मसीह को देखा था ना। तो जब वो दो दर्शन इसने देखा, तो इसी के ऊपर परमेश्वर ने ये बात प्रगट की, इसके ऊपर भी बातों को प्रगट किया कि स्वर्ग का राज्य ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। क्या आप बाहर जा रहना चाहते हैं? अगर मैं और मेरा परिवार नहीं बचा, तो हमारा बचने का क्या फ़ायदा? क्या हम नरक में, हम तो स्वर्ग में चल जाएंगे, क्या हमारे बच्चे, हमारे पति, या अगर पति बच जाए तो क्या हमारी बीवी, क्या हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, क्या हम उनको जलते हुए देख सकेंगे? जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब दूसरा, जब हम उठाए जाएंगे यीशु के साथ, तो अपने जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए हम पाप करते हैं, जिनके लिए हम बहुत सारी गलत चीज़ों को लेके आते हैं, तो क्या वो जब उस जगह पर जाएंगे हमें अच्छा लगेगा? हमें नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू बच्चों, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। आज हमें बचने की ज़रूरत है, और हमारा घराना अगर इन कामों में है, ये काम उनके अंदर है, तो हमें अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पति, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें खोल, ताकि ये क्या करें? बुराई से अपने आप को, बुराई से मुंह फेर सकें और पश्चाताप कर सकें। इनको नया मन दे, इनके लिए छुटकारे के लिए, इनके उद्धार के लिए प्रार्थना। और आपकी और मेरी प्रार्थना मिलकर परमेश्वर ज़रूर, खुदा का कलाम वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहते तुम अच्छी मनसा से मांगो तब के तुम्हें मिले, क्योंकि हम जब खुदा की मर्जी के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी तो यही चाहता है, सबके लिए उसने उद्धार रखा, सबको बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई जीवन नाश हो जाए, वो नहीं चाहते कि कोई ज़िंदगी जो है नरक में चल जाए। नरक उसने इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहीं बनाया, उसने और शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए बनाया। वही तो नहीं चाहते कि आपका उद्धार हो, आपका परिवार बच जाए, वो अंधकार से निकल जाए, वो प्रकाश में आ जाए। परमेश्वर क्या हमें प्रकाश में लेकर, यीशु मसीह क्या है? प्रकाश है। आज हमें अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसे नहीं कि हम बाहर वालों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, विनतियाँ करते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर आज हमें अपने परिवार, उसने कहा जब तू दीन होके, नम्र होके, है ना, इतिहास में लिखा है ना, उसकी 7:14 में लिखा हुआ है कि जब तू दीन होके, नम्र होके क्या करे? प्रार्थना करे, है ना, तो अपने पापों से पश्चाताप करे, अंगीकार करे, तो मैं तेरे देश को क्या करूँगा? जीवन का थूम कर दूंगा। ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारा देश हमारा परिवार है, हमारा देश जो है, जिस जगह पर हम भारत में रहते हैं, वो तो हमारा देश है ही है। इस देश के क्या नागरिक हैं, क्योंकि खुदा ने हमें आज्ञा दी है कि अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए, मिनिस्टरों के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए करो, प्रार्थना करो, ताकि इस देश के अंदर परमेश्वर का राज्य आए, खुदा का राज्य आए। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करना चाहती है इस देश के अंदर? अब देख तो रहे हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग है प्रभु में आ गए, बहुत सारा विरोध हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है बड़े जोर से क्या कर रही है? काम कर रही है। बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, उद्धार को पा रहे हैं, शैतान भी उतना ही जोर से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इसलिए इस देश के जो मिनिस्टर लोग हैं, जो अधिकारी हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको ईमानदारी का, विश्वास योग्यता का और बुद्धि का जीवन
दे, ताकि जो भी वो काम करे ईमानदारी से करे, वफादारी, क्योंकि उनका न्याय कैसे होगा? उनका न्याय उनके कर्मों के द्वारा होना। हमारा न्याय प्रभु के यीशु के लहू के द्वारा होना है ना, कि वो यीशु के लहू को नहीं जानते, वो यीशु के क्रूस को नहीं जानते, वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं, भलाई के काम। और परमेश्वर उनके कर्मों के द्वारा, उनके भलाई के कामों को याद रखने वाला परमेश्वर जब वो न्याय के तख्त के ऊपर बैठे तो वो लोग भी क्या हो जाए? बचाए जाए। वो लोग भी क्या करें? अंधकार में ना चले। परमेश्वर उनकी भी आत्मिक आंखें खोल दे। जैसे शौल को जब वो पौलुस बना तो उसको अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? सुसमाचार प्रचार करने का अभिषेक दिया। तभी तो पतरस ने कहा, जब पैंतीकुस के सूबेदार कर्नेलियुस के घर में जब वो वचन सुनाने के लिए भेजा गया तो उसने देखा, उसने कहा मैं आज जान गया कि मेरा यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। वो यहूदी था और यहूदियों के ही बीच में उसने बोला कि मैं ये उसके लिए ये मानने को तैयार नहीं था कि खुदा अन्य जातियों के लिए भी उसने उतार रखा। जब उसने देखा, उस दर्शन को सुना, उस घर में गया, उसने खुदा का यीशु का वचन सुनाया तो उन लोगों ने विश्वास किया, तो उन्होंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा पाई। तो उसने जाना कि सचमुच कि ये परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो कोई उसे भाता है, जो उस पर विश्वास करता है, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? उनके जीवन के अंदर काम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए छुटकारा, उद्धार किन चीज़ों के लिए? देश कहते हैं आज़ादी होगी, मिल गई, देश आज आज़ाद है, मगर आज हमारे पापों से भी हमें आज़ादी मिलने की क्या है? ज़रूरत है। आज हमारे अंदर जो बहुत सारे दुख के अंधकार की समझ शक्तियाँ दिलों के अंदर, मनों के अंदर, विचारों के अंदर बैठी है ना, आज उनको निकालने की क्या है? ज़रूरत है। आज यीशु मसीह चाहता है कि हमारे मन, हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर के हर देह अंग पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का कलाम वचन आप तक जो सुन रहे हैं, वचन पहुँच रहा है, खुदा की आत्मा आपके साथ बात करेगी और कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया, ये मैं प्रेयर कर रही थी प्रभु कि परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। 2024 साल यीशु मसीह आए और वो आज़ादी मिल गई हमको। उसने कहा जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। उसने कहा पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नवा, नयापन हमारे अंदर, नई बातें हमारे अंदर आने क्या है? ज़रूरत है। वो बातें क्या होंगी हमारे अंदर, है ना? वो पवित्र आत्मा यीशु की महिमा के लिए हमें हर दिन नया बनाता जाएगा, अनुसंस करके हम बदलते जाएंगे। इसलिए तो रोमियो में शायद 15 में लिखा है उसने कि जैसा उसने हमें ग्रहण किया वैसे हम भी एक दूसरे को क्या रहे? ग्रहण करें, क्योंकि जैसे हम पाप में थे यीशु ने मैंने वैसा ही ग्रहण कर लिया। हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना, और हमने जो गलतियाँ, कमज़ोरियाँ हमारे बीच के अंदर है, हमारे देश के अंदर है, ऐसे काम जो हैं, लुचपन के काम हैं, जो इस देश को क्या कर रहे हैं? बहुत सारी कमियां को लेके आ रहे हैं, घटिया को लेके, क्योंकि देश को तो खुदा बढ़ाना चाहता है। मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, मगर उनके अंदर जो दुष्ट शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनकी बुद्धियों को बंद करके आई प्रार्थना करें उस देश के लिए, नागरिकों के लिए, और जितने भी अधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी आंखें खोले खुदा उनको, ताकि उनके अंदर खुदा का राज्य आए, वो खुदा के राज्य के लिए तैयार होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं खुदा के पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं।